संतुष्ट होकर रह लेती हैं, वही असली मेरा प्यार है। अब ये नहीं कि नहीं इनके लिए मैं हीरा लाता हूँ और इनके लिए सोना लाता हूँ, ऐसा तो नहीं आपको है। बता दें कि इस महंगाई के दौर में कोई एक बीबी सही से रख नहीं पाता है, लेकिन भैया हमारे पीछे है और ये दो दो बीबी रखे हुए हैं। इस समय बहुत वायरल चल रहे हैं। आपको बता दें कि दो दो बीबी रख रहे हैं और किस स्थिति में इनको दो बीबी रखना पड़ा, आइए इनसे ही जानने का प्रयास करेंगे। चलिए इनसे बात करते हैं। भैया आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आपके सभी दर्शकों का मेरा नमस्कार। मैं आपसे पहला सवाल करूंगा कि क्या ऐसी स्थिति आपके सामने आ गई थी कि आपको ऐसा कदम उठाना पड़ा? देखिए, हमारा तो पहले पैर खराब है जी कि मेरा 4-5 साल के थे तो पैर खराब हो गया। इसी स्थिति में हम किसी तरह से जी रहे थे, तो सौभाग्य मेरा ये हुआ कि किसी तरह से शादी हो गई। शादी होने के 3-4 महीना के बाद जो ये हमारी बड़ी वाली पत्नी को गाय मार दे, सींग धस गई, जिसकी वजह से हाथ फाथ सब। वो बड़ी है उधर? जी जी जी। इनका नाम क्या है? आशा। इनको गाय मार दी, जिस वजह से बहुत दिक्कत होने लगी। तो दर्द दवा हुआ, किसी तरह से सुधार हुआ। फिर से अपनी गाड़ी एक लाइन पकड़ी, चलने लगी गाड़ी। 2-3 महीने बीतने के बाद माता जी गिर गई, वहाँ उनकी कुल्ली टूट गई, वो बैठक हो गई, वो भी कुछ काम नहीं कर पा रहे थे। मैं उनको उठा बैठा पाऊँगा नहीं, इनको चोट लग गया था, वज़न कुछ उठा नहीं पा रही थी। फिर भी अब चल रहा था। 1.5-2 महीना बीतने के बाद पिताजी का एक्सीडेंट हो गया, उनकी सीने की हड्डी टूट गई, 3-4 ठोक, गाड़ी वाला धक्का मार दिया। अब उस समय कोई रास्ता नहीं था। अब एक विकलांग घर में 3-4 लोग एक्सीडेंट हो जाएं, वो भी विकलांग हो जाएं, कोई कमाने वाला सहारा न हो, हम अपने घर के अकेले हैं, तो आदमी आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएगा। लेकिन उस विषम परिस्थिति में परमात्मा को कहीं ना कहीं लगा होगा कि भाई बहुत अब ज़्यादा हो रहा है, तो इनसे मुलाकात हुई। ये जब हमारी परिस्थिति को देखी तो ये अपने घर दरवाजे माता पिता सबका त्याग करके हमारे साथ रहने के लिए तैयार हो गए। हाँ, तो इनसे हम बात किए तो कहे कि भाई अगर इस तरह की दिक्कत है तो हम आपके साथ रहने के लिए तैयार हैं। अगर हमारे घर के लोग राज़ी नहीं भी होंगे तो हम आपके साथ रहेंगे। तो हमको उस समय विश्वास नहीं हो रहा था कि नहीं ये सही में रह जाएंगे। इनके घर बात किए तो कोई तैयार नहीं था। इनके एक भाई CRPF में हो तो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए। ये जैसे एक संपन्न परिवार के हैं, ऐसा नहीं कि नहीं उस तरह के परिवार के हैं। तो इनको हम लेके चले आए, ये बिना घर किसी को बताए हमारे यहाँ चले आए और तब से यहीं पे रह रहे हैं। इनके घर वाले नाराज़ हो गए, अब यहाँ आते भी नहीं हैं और तब से हमारे सब कार्यों में साथ बटा रहे हैं। अगर ये साथ उस समय नहीं दी होती तो शायद आज पिताजी जीवित नहीं रहते। इनको वज़न उठाना पड़ा होता, इधर उधर करना पड़ा होगा तो शायद आज ये भी हमारे साथ नहीं रहती। तो वो बहुत लंबी कहानी है, उसके बारे में अगर हम आपसे बताएं तो घंटों की बात होगी। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये 2 लोग जो इनकी बीवी हैं, ये 2 लोग बहन हैं। आपको बता दे रहे हैं कि और सबसे ज़्यादा किससे प्यार करते हैं आप? अब ये प्यार करने की बात है भाई, तो ये पत्नी है हमारी, दोनों लोग एक साथ रहती हैं। कोई भी काम होता है तो दोनों लोगों को एक साथ करते हैं, कोई A to Z। तो अब उसमें प्यार करने की बात और नहीं करने की बात नहीं है, ये लोग संतुष्ट होकर रह लेती हैं, वही असली मेरा प्यार है। अब ये नहीं कि नहीं इनके लिए मैं हीरा लाता हूँ और इनके लिए सोना लाता हूँ, ऐसा नहीं है। जो कुछ भी टूटा फूटी व्यवस्था रहती है दोनों लोगों को एक समान रहती है, जिस वजह से ये लोग भी एक सामंजस्य बना के रहती हैं। इनको अगर कोई बढ़िया चीज़ ला दें, इनको पसंद आ जाए तो ये इनको दे देती हैं, और उस तरह से अगर कोई चीज़ इनको लाए हैं तो इनको पसंद आ जाती है तो ये इनको दे देती हैं। इन लोगों का आपसी सामंजस्य बढ़िया है। आपके यहाँ तो सिस्टम सही है, मान लीजिए कि कोई लफड़ा नहीं होता, लेकिन बाकी जगह ऐसा मामला जब आता है तो वहाँ पे एक ही जगह रहने में 2 बहनों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक ही जगह रहना है, एक ही जगह काम वाम करना है तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। लेकिन आपके सिस्टम में ऐसा कुछ है नहीं ना? मुझे जहाँ तक उम्मीद है, जैसे लगता है कि अगर आदमी अरेंजमेंट सही से करे, आदमी की मिस्टेक से ही इस तरह का विवाद होता है। अगर आदमी सही से अरेंजमेंट करे तो उस तरह की ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है।
अब दो लोग हैं, दोनों लोगों के साथ सौतेलापन व्यवहार किया जाएगा तो वो तो आदमी के दिमाग में गलतफहमियां धीरे धीरे उपजने लगती हैं। तो उस तरह का वो गलतफहमियों का शिकार आदमी ही बनाता है, जिस वजह से बाद में चल कर के वो विवाद होने लगता है और दिक्कतें आती हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि इनका एक यूट्यूब चैनल है, उस पर वीडियो भी बनाते हैं और तीनों लोग साथ में काम करते हैं। तो चलिए इनसे पूछते हैं क्या चैनल का नाम है और किस टाइप का वीडियो बनाते हैं ये। इनका चैनल है, इनके चैनल का नाम निशा यादव ऑफिशियल 139 है। अगर सर्च मारने के लिए निशा भी लिख के सर्च मारेंगे या निशा यादव, चाहे निशा यादव ऑफिशियल, लास्ट में 139 लिख देंगे तो निशा भी लिखे रहेंगे। निशा 139 लिख के सर्च मारेंगे तो सबसे पहले इन्हीं का वीडियो आता है। उसमें अधिकतर ये जो जिस ट्राईसाइकिल पे बैठे हैं यही वाली वीडियो अक्सर पहले खुल के आती है। जी जी। कौन सा वो रोल मिलता है आपको उसमें करने के लिए? कौनो मिल जाला। अच्छा, जवन मिल जाला आप कर ले बनी। हाँ अच्छा, अच्छी तरह से। हाँ आप हम वैसा ही करें ना। स्क्रिप्ट कौन लिखता है भैया? स्क्रिप्ट हम लिख देते हैं और ये लोग अपना वीडियो बना लेते हैं जिस तरह से बनाना रहता है। कॉमेडी बनता होगा ना? अभी कोई निर्धारित नहीं किए हैं, अब जैसे उसमें डाले हैं 2-3 तरह की वीडियो। अगर मान लीजिए ब्लॉग लोग पसंद करेंगे, अगर जनता कमेंट करके कहने लगे कि ब्लॉग बनाइए तो कॉमेडी नहीं बनाएंगे, ब्लॉग बनाने लगेंगे। अगर कॉमेडी के लिए पसंद करेगी तो ये लोग कॉमेडी टाइप की बनाएंगे, थोड़ा मेहनत ज़्यादा लगता है कॉमेडी बनाने में। तो चलिए दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इनके चैनल पे जाइए, इनको बहुत सारा प्यार दीजिए और हमारा प्रयास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।